सैनिकों की मांगों के लिए भारत सरकार तक अपनी आवाज़ भी पहुंचाएंगे और शांति संविधान के दायरे में आंदोलन भी करेंगे। नए जोश, ऊर्जा और बहुत ही अच्छा फेरबदल हुआ है और सभी के मार्गदर्शन से ये फेरबदल हुआ है और मैं इसके लिए खासकर जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल के जो पूर्व प्रधान सूबेदार प्रगट साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पद का मोह छोड़ के और जो काम करने वाले हैं, नौजवान हैं, उनको वो आगे लेके आए हैं। इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं। सैनिक भाइयों, कल मैंने मांग पत्र पूछाया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के कार्यालय के अधिकारियों से मिलके और बड़े ही जोर शोर से अपनी मांगे उनके सामने रखी हैं। और उसके बाद में मैं कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी को भी मैं मांग पत्र दे के आया हूँ। ये मांग पत्र पहुँचाने का सबसे बड़ा एक मैसेज था सरकार के लिए कि ओआरओपी 3 आ रही है। ओआरओपी 3 की जब टेबल निकालो तो वो विसंगतियाँ दूर करें जवानों के लिए, जेसीओज के लिए, क्योंकि पेंशन बहुत कम हो गई और वो अन्याय हो रहा है। तो एक तरह से हमने अपना विरोध प्रदर्शन भारत सरकार के सामने रखा है और मैंने अकेले ने नहीं रखा। 28 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिक, 7.5 लाख से ज़्यादा माता बहनों का एक हमने विरोध जताया है भारत सरकार के सामने। ये मांगे न तो कपिल फौजी की हैं और ना ही कोई हरियाणा के पूर्व सैनिकों की है और ना ही मेरे डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिकों की है। ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, ये सभी 30 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिकों की मांगे हैं, माता बहनों की मांगे हैं और इन पे विरोध प्रदर्शन हमने एक जताया है। क्योंकि अगर ओआरओपी 3 निकल गई तो फिर हम करेंगे क्या, इसलिए। और अभी और भी हैं। कल मैंने कुछ राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको भी मैंने मांग पत्र दिया है और जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, उनसे वो थे नहीं उनके कोठी के ऊपर, तो वहाँ से नंबर लेके आए हैं। अगर वो फिर कभी समय मिलता है 1-2 दिन में, फिर उनके पास में जाएंगे और हम अपनी मांग पत्र पूर्व सैनिकों का उनके सामने रखेंगे। ये मांग पत्र आज मैं स्कैन करके आपके व्हाट्सएप पे के माध्यम से आप लोगों के पास में पहुँचाऊँगा। हम आते हैं, जो मेन टाइटल है उसी के ऊपर आते हैं, क्योंकि अभी आंदोलन चलेंगे। आंदोलन बहुत ज़रूरी है पूर्व सैनिकों के न्याय के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, आत्म सम्मान के लिए। सैनिक भाइयों, आपने कुछ घटनाक्रम देखे होंगे पिछले समय के दौरान। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में उथल पुथल चल रही थी, पर हमने तो नहीं कहा। पर देखो, लोग वो हैं ऐसे कि वो खबर को निकाल ही लेते हैं ना कहीं से। और कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो अपने घर की चिंता ना करके दूसरे के घर में ताक झाँक करते रहते हैं, या दूसरे घर की जो दीवार होती है वहाँ कान लगा लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे चुगलखोर हैं। उनके जरिए आप लोगों तक मैसेज तो पहुँच ही गया होगा कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में कुछ चल रहा है। हाँ, मैं इस बात को पहली बार स्वीकार कर रहा हूँ कि कुछ चल रहा था सबका कमेटी में, और इतना बड़ा परिवार हो गया 1 साल में कि स्वाभाविक तौर पे उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता रहता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि 20 फरवरी 2023 को आंदोलन चला, तो वहाँ पर एक नकली रसीद आई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की। और उस समय जो चार्ज था या जो वहाँ पे बैठे थे उस आंदोलन को चलाने के लिए, तो वो बैठे थे सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब, जिनको आप भली भांति जानते हो, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पूर्व नेशनल एडवाइज़र थे। तो वो जो पर्ची थी वो जुलाई और सितंबर के महीने में वो वायरल हुई। वायरल होने के बाद में मैंने भी पूछा कि ये पर्ची किसने छपवाई, कैसे पूछी, क्या ज़मीन से निकली ये पर्चियाँ जंतर मंतर के ऊपर, या हेलीकॉप्टर से किसने गिराई। और ये पर्चियाँ जिसने भी छपवाई उसने अनैतिक काम किया, उसने विश्वास तोड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा संघर्ष था, जो तन मन धन से
हम जो पूर्व सैनिकों के जायज मांगों के लिए लड़ रहे थे, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई कमी नहीं। वो बहुत पवित्र है, गंगा जल की तरह पवित्र है। पर ऐसे सदस्य आ जाते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। आप अगर दूसरे संस्थाओं को भी देखोगे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पिछले 10 साल से कोर्ट कचहरी के नाम से आप लोगों से फीस लेते हैं। कोई कहता है 3,000 दो, कोई कहता है 10,000 दो, आपको कम्यूटेशन 11.5 साल में आपका बंद करवा देंगे, मिलिट्री सर्विस पे दिला देंगे, डिसेबिलिटी पेंशन दिला देंगे, ऑन रेडी नायब सूबेदार की पेंशन बढ़वा देंगे। तो ये स्वाभाविक तौर पे ऐसे बंदे हर एक संस्था में होते हैं, मेरा कहने का मतलब ये। उसके बाद में जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में इसी चीज़ को मैंने बहुत जोर शोर से उठाए रखा पिछले 6 महीने से कि मेरे को वो जवाब चाहिए कि ये नकली पर्ची किसने छपवाई, और इसका जवाब देंगे सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी थी, उनकी नैतिकता थी, उनका, क्योंकि वो उस समय जंतर मंतर पे थे। क्योंकि उनको अगर ये मालूम नहीं है कि इसने वो पर्ची छपवाई तो ये भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर उनको मालूम है तो उनको वो सामने लेके आना चाहिए बंदा। अगर कपिल फौजी ने छपवाई है, नलिन तलवार ने छपवाई है, या केसीआर भाट ने छपवाई है, या नायक हरपाल ने छपवाई है, जिसने भी छपवाई है उन आदमियों को बाहर लेके आना चाहिए। पर उसके बाद में गोसल साहब ने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बार बार पूछने के बाद में भी 6 महीने से। और अंदर खाते ये चीजें थी, ये बाहर नहीं थी सड़क के ऊपर। मैंने बहुत जोर शोर से उठाई। इसके बाद में गोसल साहब ने क्या किया, वो संस्था को ही बदनाम करने लग गई। कफील फौजी को बदनाम करने लगे, नलिन तलवार को बदनाम करने लगे। पहले व्हाट्सएप में बहुत सारे सदस्यों ने देखा होगा, जब ये बातें चल रही थी या थोड़ी बहुत बाहर आई तो उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलते हैं कपिल फौजी, नलिन तलवार, कोई पर्ची नहीं है, कोई रसीद नहीं है, अगर रसीद छपी है तो दिखाओ हमारे को। वो दोबारा फिर 5 महीने के बाद में वायरल हो गई। उसके बाद में उन्होंने फिर अपना बयान बदल दिया कि इसकी जिम्मेवारी तो कपिल फौजी को दी थी, सितंबर अक्टूबर में कि इसकी जांच करो। मैंने तो जांच कर ली थी, और जांच करने के बाद में कि उस समय मोर्चे पे कौन था, तो उस समय मोर्चे के ऊपर सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब थे, सूबेदार मेजर सुखदेव साहब थे। तो यही बता सकते हैं कि ये पर्चियां कहां से छपी। ये तो जांच हो गई पूरी की पूरी। तो इस दौरान जो सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब ने है लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि इन्होंने सूबेदार प्रगट साहब को ये बोल दिया, भला बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। जबकि आज तक सूबेदार प्रगट साहब के लिए कोई शब्द ही हमारा जो निकला है वो सम्मानजनक निकला। हाँ, एक दिन रात में जब बात चल रही थी तो सूबेदार प्रगट साहब ने वहां आते हुए कहा ग्रुप में कि तुम चुप रहो हमारे को। और मैंने इतना ही कहा था कि आप प्रधान हो और आप एक न्याय की कुर्सी पे बैठे हो, अगर आपकी संस्था में ये गलत हुआ है तो आप उस बंदे को बाहर लेके आओ, और आप हमारे को मुंह बंद करवा रहे हो, हमारा मुंह बंद करवा रहे हो। ऐसे सच्चाई तो नहीं छुपेगी प्रधान जी, इसके लिए चाहे हमने कुछ भी करना पड़े। क्योंकि मैं एक अलग तरह का इंसान हूं, जिसने 13 लाख रुपये खाए हैं, मैं उसको भी सामने लेके आऊं, मैंने उसको भी खोला है। जिसने 4 मीटिंगें करी भारत सरकार से पिछले दरवाजे से जुलाई अगस्त में, मैंने पूरे देश को बताया कि इन आदमियों ने आपके धरने को धोखा दिया, धरने को तोड़ा। मैंने उस आदमी को भी बताया जो कोट टाई पहन के सैनिकों के नाम से जो वीडियो बनाता है कि वो एक विशेष राजनीति के मंच पे गया और उसने जवानों के धरने को बेचने की कोशिश की या बेच दिया। इन्होंने वैसे तो बेच ही दिया था। फिर इन्होंने कटवा में मीटिंग करी कि इस धरने से जो पैसा आया हुआ है वो पैसे को भी हड़पा जाए, अपने पास में रखा जाए। तब मैंने उनको ही नहीं छोड़ा। तो अपनी कमेटी के अंदर अगर किसी ने भी गलत किया है तो मैं तो उसको सबके सामने लेके आऊँगा। इसके बाद में सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब ने और पंजाब सूबे के प्रधान है तस्वीर जी ने बरनाला में एक मीटिंग करी। बरनाला में जो पूर्व सैनिक है उनको गुमराह किया और गुमराह करके उनको एक झूठ का आईना दिखाया और उनके हाथ खड़े कर दिए। और वहाँ से कहा गया कि कपिल फौजी को हमने बाहर कर दिया, नलिन तलवार को हमने बाहर कर दिया। उसके बाद में फिर एक बार तरण ताण के अंदर इन्होंने ड्रामा रचा। इससे जो हमारा संघर्ष था 10 साल का, क्योंकि अकेले ये नायक हरपाल या सूबेदार प्रगट साहब या किसी सैनिक का संघर्ष नहीं था, ये 30 लाख पूरे सैनिकों का संघर्ष है। और 10 साल से हमने इस संघर्ष के लिए खून पसीना अपने घर से पैसे लगाए हैं, तो वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। दूसरी बात, सूबेदार
मेजर एसपी गोसल साहब तो खुद मेजर जनरल के साथ में थे, वो हमारे संघर्ष में 2018 में जुड़े, उसके बाद में 2-3 साल कोरोना वायरस हो गया तो उनका कोई योगदान नहीं है। वो हिमाचल में गए थे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की मीटिंग में, वहां पर सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ भी थे, इन दोनों को बाहर निकाला गया था वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने। उसके बाद में सबका में आके बैठ गए और धीरे धीरे इन्होंने सबका को नीचे से खोदना शुरू कर दिया। इसके बाद में जो इन्होंने कहा कि कपिल फौजी को हमने बाहर कर दिया, नलिन तलवार को। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से पिछले 10 सालों में जुड़े थे। उसके बाद में हमने खुद अपनी कमेटी रजिस्ट्रेशन करवाया। आप उसका ये लोगो है, हमने यूज नहीं किया है, सिर्फ हरियाणा में यूज करते थे, या कोई मांग पत्र हरियाणा के जब पूर्व सैनिक रक्षा मंत्री के पास में जाते थे तब देते थे। ये हमारा लेटर हेड है, इसमें आप देख सकते हो हमारे आगे जनरल सेक्रेटरी कपिल फौजी है, उसके बाद में प्रधान हमारे सूबेदार जगदीश चार जी हैं, जो हमारे बलबीर सिंह जी चेयरमैन थे, कैशियर थे, वो उनकी अब 2-3 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई, वो भगवान के चरणों में। उसके बाद में जो हेड मीडिया इंचार्ज है वो नलिन तलवार है, और ऊपर आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हो। इसके बाद में ये मेरा आई कार्ड है, ये आई कार्ड मेरा हरियाणा सबका ने बनाया, ना कि पंजाब सबका ने बनाया। तो वो मेरे को कैसे निकाल सकते हैं जब नलिन तलवार और हम जब उन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अंदर ना तो हमने कभी कोई फॉर्म भरा, ना हमारा कोई आई कार्ड बनया, ना हमारा किसी रजिस्टर में फोटो लगा। हाँ, हम सबका कमेटी के एक अहम व्यक्ति थे, पर यह दुर्भाग्य की बात है कि उस समय नायक हरपाल जी भी वहीं थे और इस तरह के ड्रामे रचे गए सिर्फ कुछ व्यक्तियों को बचाने के लिए जिन्होंने नकली रसीद छपवाई। अब मैं कहना चाहता हूं कि सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब से कि आपने हमारे को बाहर कहां से निकाला और कैसे निकाल सकते हो। हम नेशनल टीम के हिस्सा हैं, नलिन तलवार, जेडब्ल्यू नलिन तलवार, कपिल फौजी, मध्य प्रदेश से लैस नायक यज्ञ प्रताप, गोपाल कृष्णा केरला से, जनक राज जी, और सूबेदार प्रगट साहब, नायक हरपाल और सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब, ये नेशनल टीम के हिस्सा थे। अपनी अपनी स्टेट से जो आए और वहां से एक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल गठित हुई। अब मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं, और ऐसे निकालते हैं कि आप कभी भी अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो लीगली करते हैं। कि कैसे निकालते हैं बाहर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, और ये फेरबदल करने वाले हैं नायक हरपाल जी, नलिन तलवार जी और मध्य प्रदेश से यज्ञ प्रताप जी। और इन्होंने जो फेरबदल किया, क्योंकि अब नायक हरपाल भी सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। बार बार उनके कहने के बाद भी वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को तोड़ने, उसको बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। बार बार उनको समझाने के बाद में, जब मैंने समझाया नायक हरपाल को, तब नहीं मानी भी। और अब इन्होंने फैसला किया कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को बड़ा फेरबदल करना चाहिए। तो हमारे जो नेशनल के प्रधान सूबेदार प्रगट साहब थे, वो पहले से ही कह रहे थे कि इस आंदोलन के बाद में मैं बुजुर्ग हूँ और ये जो जिम्मेवारी है ये नए व्यक्ति को दी जाए, किसी को भी दी जाए। तो प्रगट साहब की उनकी बातों को मानते हुए हमने सबने कहा कि अगर प्रधान किसी को बनाना है तो इस प्रधान के पद पर नायक हरपाल बहुत ही अच्छी जिम्मेवारी निभा सकते हैं। पर नायक हरपाल जी ने जिम्मेवारी लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनका स्वास्थ्य के अपने सभी पता, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इसके बाद में जो फिर और गहन विचार विमर्श हुई, तो फिर बाद में निकला और मैंने अपनी तरफ से सिफारिश की कि भाई जो नायक सुरजीत है पंजाब से, उसने उसका जो रोल है पूरे आंदोलन में वो काबिले तारीफ।
उस व्यक्ति के अंदर ना तो प्रधान बनने का जो एक होता है, मतलब स्वार्थ कि मेरे को प्रधान बना दो, मेरे को ये बना दो। प्रधान तो बन जाएंगे पर काम कोई नहीं करेगा प्रधान का। तो वो एक बहुत ही सिंपल व्यक्ति है नायक सुरजीत, और वो प्रधान के बनने के लायक है। और बनने के लायक इसलिए है कि आप देखोगे 1 साल का जो आंदोलन चला, तो उसने उसकी जो सभाव था वो सभी जत्थेबंदियों को साथ लेके आया नायक सुरजीत। सभी जत्थेबंदियों को जिम्मेवारी देते हुए जंतर मंतर पे पहुंचाया। उसके बाद में रेलवे गेटमैन जब भी जरूरत पड़ी, बहुत बड़ा एक योगदान रहा रेलवे गेटमैन का, और जंतर मंतर पे वो आते रहे और धरना प्रदर्शन में बेखूबी वो अपनी भूमिका निभाते रहे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है आंदोलन से युवाओं को जोड़ना, क्योंकि युवा जो हैं वो या तो पूर्ण रोजगार में है अपने परिवार का लालन पोषण करने में, तो उनके पास में इतना समय नहीं था कि वो जंतर मंतर पे आए। पर इस कड़ी को भी नायक सुरजीत ने तोड़ने की कोशिश करी, और मेरे हिसाब से हजारों नौजवानों को जंतर मंतर पे उतारा गया, पूर्व सैनिकों। उसके बाद में जो जंतर मंतर पे किसी चीज की कमी नहीं। अगर हम रेलवे गेटमैन का भी धन्यवाद करें कि उन्होंने अपनी पेंशन से जंतर मंतर पे लाखों रुपया पहुंचाया है चंदे के रूप में। और उसके अलावा जो सबका कमेटी जो तरण ताण है, उनको भी जो भी उनके प्रोग्राम होते थे या उनको जो गाड़ियों का खर्च होता था, वहां भी बहुत ज्यादा खर्च था। वो सारा खर्चा किसने पुगाया? रेलवे गेटमैन ने, जिसका जंतर मंतर पे वो पैसा नहीं आया, वो वहीं पे रह गया। और नायक सुरजीत को हमने कभी भी देखा जो जंतर मंतर पे, वो मैंने कभी माइक पे नहीं देखा पूरे 1 साल के दौरान। वो लोगों के अंदर रहा, खाना खिलाता रहा, पानी पिलाता रहा, व्यवस्था बनाता रहा, हमारी तरह। जिस तरह मैं हूँ, नलिन तलवार है, नायक हरपाल है, हम माइक और मंच पे नहीं जाते, लोगों के अंदर ही रहते हैं। तो ऐसे ही एक प्रधान की जरूरत थी कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा कर सकता, क्योंकि हमारे पास में भी अगर हम किसी के लिए बहुत सारा समय दे सकता हूं मैं, तो वो मेरा प्रधान ऐसा हो जो हमारे से भी सिंपल हो, तभी मैं उसके नीचे काम कर सकता हूँ। वीआईपी आदमी के नीचे मैं काम नहीं करता। जिस तरह से हमारे सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ जो फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष थे, तो वो 23 जुलाई को जंतर मंतर के स्टेज पे खड़े थे। मैंने उनको बार बार 3 बार कहा कि आप स्टेज पे नहीं खड़े रहोगे, आप प्रधान हैं, आप नीचे उतर के आओ। जितने भी पूर्व सैनिक आए उनसे पूछो पानी पिया, खाना खाया या नहीं खाया। पर उसको भी माइक का बहुत शौक है, जैसे हमारे सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब को है। अगर एसपी गोसल साहब को एक बार माइक मिल जाए तो 2 घंटे तक ये माइक नहीं छोड़ते। अगर आप ओआरओपी की बात करोगे तो ये स्पर्श की बात कहेंगे, अगर आप मिलिट्री सर्विस की बात करोगे तो ये स्पर्श की बात करेंगे। इस तरह से दूसरी चीज, सबने जो है, खासकर नायक हरपाल जी ने मेरी बात का समर्थन किया कि हाँ, वाकई में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल का प्रधान सुरजीत जी को नियुक्त किया जाए। और वाकई में ये बंदा बनने के लायक, क्योंकि ये वीआईपी नहीं है, ये नॉर्मल है हमारी तरह। और ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और जवानों की मांगों को आगे लेके चलेंगे, और इस पे सहमति बनी। इसके बाद में जो हमारे सूबेदार प्रकट साहब हैं, उन्होंने 13-14 साल संघर्ष किया है, और उनका जो संघर्ष करने का जो उनका जुनून है, तो हमने उनके जुनून से भी कुछ सीखना। तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके सूबेदार प्रगट साहब को कि आप जो हमारा मार्गदर्शन मंडल है, आप उसमें आइए और हमारा मार्ग करिए, क्योंकि आपने 14 साल में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, आंदोलन करे हैं, गिरफ्तारी दी हैं, पुलिस की लाठियां खाई हैं, किस तरह से आपने हर एक प्रोग्राम सक्सेस किए हैं। तो हमने आपका अभी तक और मार्गदर्शन चाहिए, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी सबका कमेटी को आगे चलने के लिए, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग भी हैं। और सूबेदार प्रकट साहब को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया है फिलहाल में, और नायक हरपाल ने जो जनरल सेक्रेटरी का जो पद था, उन स्वास्थ्य के कारण उन्होंने पिछले 3 महीने हो गए, उन्होंने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से। और उसके बाद में अब 3 महीने से हम भी यही सोच रहे थे कि जल्द से जल्द इस पे मीटिंग हो, और ये ऑनलाइन मीटिंग हुई, क्योंकि हम बहुत पीछे जा चुके थे 3 महीने में, और अब काम शुरू किया है। क्योंकि 3 महीने से आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बार बार कहा कि भाई
कोई भी कमेटी बाहर आई है और पूर्व सैनिकों के लिए वो आंदोलन की घोषणा करी है, हम उनके साथ में, पर पूरे देश भर में से कोई भी कमेटी बाहर नहीं आई। अभी एक चीज़ तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जितनी ये कमेटियां हैं ये सिर्फ चाय पकौड़े खाने के लिए बनी हुई, कि कोई भी बाहर आके जवानों की जायज़ मांगों के लिए उन्हें हुंकार नहीं भरे। तो अब जो नायक हरपाल जी को भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करने का जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे को हमने भी लेना है। और नायक सुरजीत जो अभी फिलहाल प्रधान है सबका कमेटी को, उनको ज़्यादा सीखना है नायक हरपाल से, क्योंकि 14 सालों में नायक हरपाल ही एक ऐसा इंसान है जो पहला इंसान कहूँगा जिसने पूरे देश के सैनिकों को जगाया। हम तो बहुत बाद में आए हैं, 2-3 साल के बाद में आए, पर पहला व्यक्ति अगर आगे नहीं चलता तो हम कहाँ से जागरूक होते। तो इसमें नायक हरपाल का ही योगदान है। और मैं तो ये कहता हूँ इतिहास नायक हरपाल को याद करेगा इस संघर्ष के लिए, आने वाली पीढ़ियाँ। और हमने उनको भी बहुत रिक्वेस्ट करी है कि आप सिर्फ पे जो नेशनल एडवाइज़र का जो पद है आप उसको बैठ कर सुबोधित कीजिए, उस पद की गरिमा बढ़ाएं और जो आपका तजुर्बा वो हमारे को भी सिखाएं और नायक सुरजीत को भी। तो अब जो जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल जी अब नेशनल एडवाइज़र हैं, और अब हम जो नए अध्यक्ष हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि अब जो जनरल सेक्रेटरी का जो पद संभाले हुए हैं वो JW नलिन तलवार जी संभाले हुए हैं, और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के भी वे जनरल सेक्रेटरी हैं। पर अभी नायक सुरजीत जी को खुले हाथ कर दिया कि वो किसी को भी अपना जनरल सेक्रेटरी नियुक्त कर सकते हैं, किसी को भी आप आगे लेके आ सकते हो, आप कैशियर बना सकते हो। अब ये सुरजीत के ऊपर है, क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी का जो पद है वो बहुत ही जिम्मेवारियों से, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल सेक्रेटरी को काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम, अपना खाना छोड़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, मीटिंगें बुलानी पड़ती हैं, मतलब वो अपने घर का काम नहीं कर सकता। ये वैसे दिखता तो ये है कि जनरल सेक्रेटरी, पर अगर इस पद के अंदर घुसते हैं तो इतना दबाव रहता है, इतना दबाव रहता है बहुत ज़्यादा। तो अभी JW नलिन तलवार है। हम बात करते हैं कि सूबेदार मेजर SP गोसल साहब को सभी के सलाह मशवरा से, खासकर नायक हरपाल से, उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से नेशनल टीम से सूबेदार मेजर SP गोसल साहब को आउट कर दो, क्योंकि ये बंदा संघर्ष नहीं करेगा, ये बंदा पूरे संगठन को भी तोड़ेगा और पूर्व सैनिकों की मांगों को भी तोड़ेगा। और आप बेहतरीन तरीके से जानते हो सूबेदार मेजर SP गोसल साहब से, पूरे पंजाब में जितनी जत्थेबंदियां हैं उनसे किसी से भी रिस्पेक्ट से नहीं बोला, उनका कहीं ना कहीं उनको नीचे दिखाता रहा। कभी स्टेज के ऊपर खड़े हो गए तो अपने अपने जो उनके चाहते हैं उनको समय दे दिया, और इसकी बहुत सारी शिकायतें मेरे पास में खुद भी आई हैं जंतर मंतर से, सारी जगह से। किसी भी आदमी को कुछ भी कह देना, इससे जो पंजाब में जो जत्थेबंदी 20 फरवरी को चली थी, लास्ट में आपने देखा होगा बहुत सारी जत्थेबंदी पीछे होने लगी, फिर भी हम उनको साथ लेके चलते रहे, हाथ जोड़ते रहे, क्योंकि जो सूबेदार SP मेजर गोसल साहब ने किया वो सब भली बाती जानते पंजाब के पूर्व सैनिक, कि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी भी जत्थेबंदी को नहीं छोड़ा टारगेट करने, पूरे दिन वही चीज़ें। और रात को तो 8 बजे के बाद में इनका कोई भरोसा ही नहीं, क्या से क्या कह दे क्या नहीं कह दे। फिर सबसे बड़ी बात इनके जो ये जंतर मंतर में बैठे थे जिस दौरान ये हुआ, ये नकली पर्चियों का, इसके बारे में भी ये स्पष्टीकरण नहीं दे सके, और ये इनको वापसी इनको नेशनल टीम से आउट कर दिया। अब हम जो गुरदासपुर के सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान हैं दलवीर साहब, हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना कोई नया सदस्य भेजिए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल में। सूबेदार मेजर SP गोसल साहब को हमने नेशनल टीम से आउट कर दिए हैं, और आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द गुरदासपुर की जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को एकजुट रखना चाहते हो तो सूबेदार मेजर SP गोसल साहब को आउट करिए और बाहर का उसको रास्ता दिखाइए। और अभी आपके पास में सारी चीज़ें हैं। एक दिन दलवीर साहब आप ही मेरे से सबूत मांग रहे थे कि रसीद दे दो, ये दे दो, और उस समय वही व्यक्ति कह रहे थे कि ऐसी चीज़ें नहीं। आज तो पूरा का पूरा ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और हमने आज तक
कभी भी इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करी, सिर्फ व्हाट्सएप जो खास गल है उसी के अंदर हमने अपनी बातें रखी। और हम इस बात को बार बार इसलिए नहीं बोले क्योंकि अगर हम कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो कीचड़ ऊपर ही आता है, ना कि वहाँ फूल बरसेंगे। इसलिए हम चुप्पी साध गए इसके ऊपर, क्योंकि मान नायक हरपाल जी हैं वो अपने आप कर लेंगे, JW नलिन तलवार वो कर लेंगे, मैं इसलिए चुप्पी भी साध गई और हम इसके ऊपर बोले नहीं। मैं एक दिन पहले बोला था और उसमें भी मैंने नायक हरपाल को ही कहा था कि नायक हरपाल जी आपकी जिम्मेवारी है, आपकी नैतिकता है और आपको आज बोलना चाहिए और इस संघर्ष को बचाना चाहिए। आप मुंह में दही जमा के ना बैठिए। और चलो मैं थोड़ा सा जल्द बोल देता हूँ, पर उन्होंने बहुत ही समझदारी से शांतिपूर्वक बहुत ही ठोस फैसला लिया कि सूबेदार मेजर SP गोसल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये मेरी गलती थी कि मैं तुरंत प्रभाव से उनसे वो न्याय मांगने लग गया या कि भाई इसके ऊपर मेरे को बस आज ही फैसला चाहिए इस व्यक्ति पे। पर ये भी एक जो तजुर्बा होता है जिस व्यक्ति के पास में, वो शांति से काम लेता है। ये मैंने सीखा कि आगे से हम भी एक तुरंत प्रभाव से किसी बात का जवाब ना दें। अब नेशनल टीम का हमने बता दिया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ये घोषित हो गई। आगे भी मैं बताऊंगा। आपने देखा होगा एक बार एक ऑडियो भी वायरल हुई थी, हमारे बहुत ही सम्मानित हैं सुखदेव साहब, जिन्होंने जंतर मंतर पे बेखूबी इस आंदोलन को लेके चले 2-3 महीने, और वैसे वो कई महीने तक वैसे हमारे को टारगेट करते रहे, कपिल भाई है, नलिन तलवार है, ये हैं। जब वो सच्चाई आई तो उनके भी कान भरे हुए थे सूबेदार मेजर SP गोसल साहब ने, और जब सच्चाई सामने आई तो तब उनकी आंखें खुली कि कपिल और नलिन का कोई रोल है ही नहीं, ये सारा रोल वहीं पे है। तो उनकी एक ऑडियो आई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मैंने 1,75,000 रुपये गुरदासपुर भेजे हैं। अब ये किसके पास में भेजे हैं, किसके पास में हैं, चलो मैं इसमें नहीं जाता, वो तो भगवान ही जाने। दूसरी बात में जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नायक सुरजीत सिंह साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी जो नेशनल टीम के हैं JW नलिन तलवार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो केसियर हैं बाट जी से जल्द हिसाब लिया जाए और उनसे पूरे पैसे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो नेशनल है वो अध्यक्ष सुरजीत भाई के पास में आए वो पैसा, उसके बाद में वो अपना केसियर बनाए, किसी को भी बनाए, वो पैसा आज आपकी लेने की जिम्मेवारी है। और किन की जिम्मेवारी है? ये अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी की, क्योंकि बहुत सारा पैसा जंतर मंतर के लिए पंजाब सूबे की बहुत सारी जत्थेबंदियों ने या रेलवे गेटमैनों ने तरन ताण में दे दिया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के केसियर बाट को दे दिया। वो पैसा पूछना तो था जंतर मंतर पे वो वहीं पे रुक गया। तो आगे अब आंदोलन करने की तैयारियां पे लगे हुए हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। तो इसके लिए नायक सुरजीत जी को तत्काल प्रभाव से बाट जी से संपर्क करना चाहिए और उनसे पूरा हिसाब किताब लेना चाहिए, 1 साल का पूरे का पूरा। और मैं इतना भी कहना चाहता हूँ कि दूसरा केसियर भी बनाया जाए, चाहे वहाँ से हो यहाँ से हो। ये सबसे बड़ा फेरबदल अब नेशनल में कर दिया गया है। अब मैं इसका एक चीज़ और भी जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल की तरफ से मैं आप लोगों तक एक और भी मैसेज है उनका भी है कि अब कोई भी सूबेदार मेजर SP गोसल साहब से संपर्क करेगा, संबंध करेगा, वो उसकी खुद की जिम्मेवारी होगी, उसमें हमारा कोई नहीं होगा नेशनल टीम का। और यही बात थी। अब नई टीम तैयार है और अब जब भी कोई फैसला लेंगे प्रधान सुरजीत जी और उनकी टीम, हम सब ने मिलकर उनका सहयोग करना है, क्योंकि आज अगर वो कोई फैसला लेते हैं जंतर मंतर पे रामलीला ग्राउंड के अंदर जवानों की रैली करने का, तो ये कोई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये 30 लाख पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान और न्याय की रैली होगी। तो हमने सब ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। और कभी भी आप ये देखोगे कि संघर्ष से सालों लग जाते हैं संघर्ष में कामयाब होने में भी। अब मैं तो देखो 10 साल हो गया, मैं तो थका नहीं हूँ आज तक। अच्छे व्यक्ति हों मेरे साथ में, अच्छे व्यक्ति मेरे लीडर हों, तो मैं उनके साथ में चल सकता हूँ, चाहे और 50 साल चलना पड़े, चाहे आने वाली पीढ़ियों को इंसाफ मिले। पर हम ऐसा तो नहीं करके जा सकते कि हम संघर्ष ही ना दे के जाएं, उनको मंच ही ना दे के जाएं, माइक ही ना दे के जाएं। कम से कम जो आज हमने मंच और माइक के लिए इतना लंबा संघर्ष किया है,
कम से कम आने वाली पीढ़ियां सीधा उनको मंच और माइक तो मिल जाएंगी। तो मंच और माइक उनको मिल गया तो उस समय तो बहुत बड़े आंदोलन हो जाएंगे। तो आज उस चीज के लिए संघर्ष करना है आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये अच्छी खबर है। और इसमें कोई आदमी, क्योंकि बहुत सारे आदमी ऐसे भी होते हैं जिसको नेगेटिव निकालना हो नेगेटिव निकाल ही लेता है, जिसको पॉजिटिव निकालना हो पॉजिटिव ही निकाल लेता है। नेगेटिव ये निकालेंगे, देखो इनकी वहां पे नकली पर्ची छप गई, भाई क्या करें। कपिल फौजी ने तो नहीं छपवाई, ना ही नायक हरपाल ने छपवाई, ना ही नलिन तलवार ने छपवाई, ना ही जनक राज ने छपवाई, ना ही गोपाल कृष्णा ने छपवाई, ना ही विजय भाई रमेश भाई ने छपवाई, किसी ने तो किसी ने छपवाई। पर एक व्यक्ति ने गलत काम किया तो हम सब खराब नहीं हो सकती। और जब संगठन में, जब परिवार में ऐसा एक आधा बंदा हो भी जाता है, किसने छपवाई, ये तो नायक हरपाल करेंगे अपने जो भी उनकी इंक्वायरी है, क्योंकि उनके पास में सारी चीजें पहुंचा दी गई है। पर जो फैसला हो गया ठीक है, किसी ने गलत किया तो उस चीज को दबा देते हैं। यही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, किसी ने गलत किया तो उसको मिट्टी डालो और आगे चलो। तो अब यही है कि इस पे मिट्टी डालो पूरे प्रकरण पे और आगे चलो। और आगे इन चीजों से सबक लेते हुए और सावधान रहेंगे। पर आप जितने सावधान रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि वो हमारे से भी ज्यादा चतुर होता है, वो उस समय कर देता। तो हर एक आंदोलन में छोटी मोटी ये चीजें चलती रहती है। मैं फिर भी कहूंगा इससे आंदोलन और संघर्ष में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।